आइसक्रीम खाने के लिए घर से बाहर निकले थे और हम लोग जैसे ही वापस घर की तरफ मुड़े तो दो ऑटोज़ लेफ़्ट साइड से बहुत ही तेज़ आपस में लाइट्स वगैरह ऑफ करके दो ऑटोज़ आपस में, आप जानते हैं ऑटो ड्राइवर्स को, वो आ रहे थे और ड्राइवर को दिखा नहीं, हमें भी नहीं दिखा क्योंकि बारिश भी हो रही थी, क्योंकि लाइट्स वगैरह भी ऑन नहीं थी, वहाँ स्ट्रीट लाइट वगैरह भी कुछ नहीं है। तो उसको दिखा, उसको एंड मोमेंट पे एकदम दिखा, एकदम जब वो नज़दीक आ चुका था ऑटो, उसको बचाने के लिए उस ड्राइवर ने गाड़ी लेफ़्ट काटी। लेफ़्ट काटते काटते आपको पता है ऑटो के तो हल्का सा स्क्रैच लगता है, ऑटो पलट जाता है। तो उसके राइट साइड गाड़ी का लगा ऑटो के और ऑटो वहाँ पलटी खा गया और ड्राइवर उसी टाइम सिचुएशन को देख के पैनिक हो गया और उसने ऑटोमेटिक गाड़ी वो काफ़ी कम चलाता है, तो उस पैनिक हुआ, उसकी वजह से उस ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया उससे और गाड़ी जो पीसीआर वहाँ सामने खड़ी थी उसके अंदर जाके लग गई। जिस तरह से पुलिस केस बना रही है उससे लगता है कि मेरे पॉलिटिक्स में होने की वजह से बच्चे के ऊपर इस तरह का केस बनाया जा रहा है, वरना एक्सीडेंट का केस है, एक्सीडेंट का केस बने उसमें कोई बात नहीं। मैंने तो पुलिस से सुना है कि उसके लाइटें नहीं थी, अब ऑटो वाला जो है वो क्या खाया पिया हुआ था, किस तरह से था वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ड्राइवर है, बच्चे हैं, उनकी पुलिस ने जो रिपोर्ट कराई है सुबह एसएमएस हॉस्पिटल में जाके, उसमें उनकी सबकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है कि वो नॉर्मल कंडीशन में थे। ये रिपोर्ट यहाँ पड़ी है, इसमें सारा कुछ हर पैरामीटर्स जितने भी होते हैं वो नॉर्मल आए। इनके द्वारा ये कारण ये बताया गया कि इसमें रमेश नामक ड्राइवर जो है उससे और सिद्धार्थ से दोनों का आमने सामने बात करा के ये तय करना है कि वास्तव में उस घटना के दिन ड्राइवर कौन था। तो जो हम फर्स्ट डे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि वास्तव में सिद्धार्थ ड्राइवर नहीं था, इनके इस पीसी मांगने के इस आधार से ही स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में सिद्धार्थ ड्राइवर नहीं था, क्योंकि पुलिस अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि वास्तव में रमेश ड्राइवर था या सिद्धार्थ था। 3 बयान आपने सुने और अब तय कर लीजिए कि इसके मुताबिक होना क्या चाहिए। बहरहाल कोर्ट फैसला देगा, लेकिन कृष्णा कोरानी जी और खालिद कुरैशी की राय के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। कृष्णा जी नमस्कार। फारिक साहब नमस्कार जी। फारिक साहब, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये गरीबों का चैनल है और आपने जो ये आवाज उठाई इस चैनल के माध्यम से, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत आपकी आभारी करता हूँ। दूसरा फारिक साहब, मेरा सवाल ये आज आपके चैनल के माध्यम से रहेगा जी। आप ये देखो, अभी आप ही के चैनल पे दिखाया गया इतने बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति, इनके बच्चे कुछ भी कर दें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फारिक साहब कुछ भी नहीं होना। और ये चलिए, ये नाउम्मीदी क्यों, मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ। खालिद कुरैशी साहब नमस्कार। सर नमस्कार। बताइए। इंसाफ मिलना चाहिए, जो गरीब के साथ हो या किसी अमीर के साथ हो, जो जायज कानून मतलब जो सही है वो होना चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस पूरे मामले को लेकर आप क्यों डाउट में हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल। ये पहले दिन एक न्यूज आई थी कि नशे की गोलियां भी मिली है, अब उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। वो मालूम कहाँ गई, क्या हुआ, उसका कोई पता नहीं है। नशे की गोलियां न्यूज में देख सकते हो आप, अफीम जो बता रहे हैं, हमने तो न्यूज से ही पढ़ा, हमने देखा नहीं है, पर पुलिस नहीं बताया ये चीज पत्रकारों को। अफीम भी बता रही थी, नशा भी बता रही थी, उसके बाद ये भी बता रही थी कि ये लोगों का जो वो सारा क्लोज हो गया, मामला मैटर क्लोज हो गया। 100 mm का जो इनका था एल्कोहल का, चलो उसके बाद एक बात और सोचते हैं, एक बार अपन सिद्धार्थ को सजा भी दिला सकते हैं 10 साल की या फांसी की सजा दे देंगे, पर पीड़ितों का क्या होगा? पीड़ितों का मेन हमें मुद्दा वो चाहिए कि उन पीड़ितों का क्या होगा, उन तीनों चारों परिवारों का क्या होगा, उस ऑटो वाले का। निश्चित तौर पर ये मानवीय पहलू है और इस पर भी गौर होना चाहिए। शीतल साहू साहब कुछ कहना चाहेंगे कि क्या सरकार ने इस दिशा में कुछ सोचा है? उन बच्चों का इंसाफ कौन करेगा? निश्चित रूप से सरकार का जो रुख है इस मामले में साफ है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जिस परिवार के साथ जो ये हादसा हुआ है उस परिवार को कानून में जो प्रोटेक्शन है वो सारे मिलने चाहिए और मिलेंगे। उसको एमएसटी कानून के प्रोटेक्शन है वो भी मिलेंगे और आईपीसी में जो सजा हो सकती है वो भी, आज जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसी लाइन में चल रहा है तो उसका वो भी होगा। और इसके साथ साथ कानून में आईपीसी में साथ में जो है सीआरपीसी के प्रोविजन को लेते हुए और कंपनसेशन का उसमें भी प्रोविजन डाला है कोर्ट, वो भी दिला सकता है। लेकिन आज सरकार की तरफ से अनुसंधान में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। एक तकाजा है कानून का कि अनुसंधान निष्पक्ष होना चाहिए, बिना दबाव और प्रभाव के होना चाहिए। सरकार उसमें किसी तरीके से हस्तक्षेप करके कानून को खिलवाड़ नहीं करना चाहती और पुलिस अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रही है। पीड़ितों के जो परिजन बैठे हैं उनको आप यहाँ बैठकर इस बात का भरोसा दिला सकते हैं? फंसेगा, आप भरोसा दिला सकते हैं अपने आधार पर, क्योंकि आप खुद वकील हैं, इस मामले को समझते हैं?
साहू साहब? निश्चित रूप से पीड़ित पक्ष के साथ जो भी न्याय देना चाहिए सरकार की तरफ से भी सरकार पूरा न्याय करेगी, और कहीं भी सरकार की तरफ से इनको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार कहीं हिचकिचाएगी नहीं, इनको मदद करेगी। अनुसंधान में भी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वास्तव में जो मुलजिम है उसका सजा मिले और पीड़ित को न्याय मिले। जाकिर साहब और सुनील जी दोनों हैं। ज्योति जी आपका भी रुख करता हूँ 2 कॉलर्स के बाद में। जाकिर साहब नमस्कार, बताइए। साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकायदा देखो, इसमें किसी पार्टी पे या किसी कर्मचारी पे या किसी वकील पे या किसी पे ही आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकायदा मतलब जो पैसे वाली पार्टी है वो पक्षपात तो होती है, क्योंकि उनके पास तो पहुंच है, अप्रोच है, सब। दूसरी बात यह है कि अपना जो भी कानून हो, एक्सीडेंटल हो, किसी भी तरह की घटना हो, उस घटना की रिपोर्ट आने में 5 से 10 साल या 15 साल लग जाते हैं। उसमें अब इसको पता नहीं 2 साल लगे, साल भर लगे, 6 महीने लगे या 10 साल लगे। क्योंकि एक बार सलमान का भी कांड हुआ था मुंबई वाला, उसके अंदर तो तकरीबन 8-10 साल लगे थे। 2002 में केस हुआ, 2015 में सजा सुनाई गई। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। सुनील जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार जी। अश्विनी जी मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। आखिर कितना ही बड़ा कानून हो, कितने ही रही जाते, आप देखो कानून तोड़ देते हैं, लेकिन पेशा, नेता और अधिकारी इनके आगे ये कानून का मजाक बनाते हैं। आप देखो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या अन्य कोई अधिकारी हो, अपनी गाड़ी के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। ये क्या है? ये कानून का मजाक उड़ा रहे, ये क्या करें? आप कुछ देखो कानून का मजाक। मैं लौटूंगा, इस पहलू पर भी लौटूंगा। उससे पहले ज्योति जी आपकी बात पूरी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ जो पीड़ित परिवार जो अपनी बात रख रहा है, उनकी बात बिल्कुल एक सीधे तौर पे मानवीय पहलू है, क्योंकि जिस ऑटो ड्राइवर की मौत की बात आ रही है सामने, वो अपने परिवार में कमाने वाला व्यक्ति था, दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का, अपने माता पिता का, उसके शायद 2 छोटे भाई बहन भी थे, उनका वो घर का पालन पोषण कर रहा था। आप ठीक बोल रहे हैं कि जिस दिन कानून का आएगा, कोर्ट जिस दिन आदेश देगा, उस दिन उनको मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन आज उस परिवार के साथ आज इनकी पीड़ा ही ये है, इनको जो पीड़ा जो महसूस हो रही है कि आज उस परिवार का, मैं तो ये कहूंगी शायद उनके लिए रोज की रोजी रोटी को ही मतलब करना ही उनके लिए मुश्किल हो गया कि कैसे वो करेंगे। एक ही तो यहाँ हम सरकार से निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं, यहाँ पर बैठे हुए भी हैं साहू साहब, बहुत इस मामले में संवेदनशील भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो इस बात की आज उस परिवार, तो एक सरकार से भी एक मुआवजे की जो ये मांग रख रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इस चीज के भी। दूसरी बात, जो पुलिसकर्मी एक पुलिसकर्मी कोमा में चला गया, आप खुद सोचिए कि ऐसे परिवारों में हम, ठीक बात है सजा, उस व्यक्ति को सजा मिलना, कोर्ट में कार्रवाइयां चलना अलग बात होती है, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो तो उसी दिन से सजा भुगतने लगता है। ये एक बहुत बड़ा मानवीय पहलू है, और इस पर लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को तुरंत प्रभाव से पहल करके कुछ एक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। सवाल है इस पूरे मामले की पड़ताल का। 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, ब्रेक का कॉल है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, तुरंत लौटेंगे और इन एक्सपर्ट्स का रुख करते हुए समझना चाहेंगे कि क्या पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा, और जो देरी वाली बात है वो इस केस में आकर कहीं कमजोर साबित होगी। उम्मीद की किरण ब्रेक के उसमें। इस तरह के हादसे आए दिन जो हो रहे हैं, इसके लिए ठोस कानून बनाने की भी जरूरत है। आज गाड़ी का बीमा होता है, ड्राइवर का लाइसेंस होता है, ड्राइवर की जमानत हो जाती है, बीमा कंपनी क्लेम देती है। इससे आदमी बेखौफ होके रोड पे गाड़ियां चला रहे हैं। आदमी की जो इंसान की कीमत एक चींटी और कीड़े मकोड़े की तरह लोग समझने लग गए। वाहन चालक जो हैं उनको भी सावधानी बरतनी चाहिए। जनहानि जो होती है वो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार इसमें नियम और कानून बनाती है तो सुरक्षा हो सकती है।